सिंदूर को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हमलावर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस पार्टी में बैठे हुए हैं, हम किस दल में बैठे हुए हैं, हम किस राज्य में बैठे हुए हैं, किस जिले में बैठे हुए हैं, किस ब्लॉक में बैठे हुए हैं, किस गांव में बैठे हुए हैं। क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर नैरेटिव सेट करना है तो भारत का नैरेटिव सेट होगा या पाकिस्तान का नैरेटिव सेट होगा? देखिए, बात फेक न्यूज की हो रही है तो फेक न्यूज के सबसे बड़े पेडलर्स तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। आप जिस न्यूज की बात कर रहे हैं, सिंदूर की बात कर रहे हैं, ये न्यूज तो पिछले 7-8 दिनों से लगातार चल रही है। आखिर तब क्यों नहीं भाजपा ने इसको खारिज किया? इतना ही नहीं, इनके प्रवक्ता बैठ करके सारे चैनलों पर सिंदूर बांटने वाले बात को खुद प्रचारित किए हैं। उसमें के क्या के बुरा शर्मा है? जी का वीडियो है, क्या बुरा है इसमें? वो बोल रहे हैं बैठ करके ये देखिए, सुनिए आप। प्रियंका भारती, आप बिहार से आती है ना? मैं भी बिहार से आता हूँ। सारे जो सुहाग के सामान उनको देता है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। प्रियंका आप बिहार से आती हैं? जी जी, मैं भी बिहार से आता हूं, अवधेश जी भी बिहार से आते हैं। और इस वक्त बहुत सारे लोग जो हमको देख रहे होंगे देश के, मुझे लगता है कम से कम मैं बिहार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां की संस्कृति, रीति रिवाज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वहां कोई बेटी आती है तो उसको गिफ्ट किया जाता है सिंदूर, उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा जाता है तो उसको गिफ्ट किया जाता है सिंदूर। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पति ही उसके सिंदूर को उसको देंगे, खरीदेंगे और गिफ्ट करेंगे। बात यह नहीं है। आप सिंदूर के नैरेटिव को, आप सिंदूर को लेकर एक नैरेटिव सेट करते हैं। बात यह है कि आप पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। दर्द तब होता है, दुख तब होता है, परेशानी तब होती है प्रियंका, जब हमारी विपक्षी पार्टियां या फिर विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता पाकिस्तान का नैरेटिव उठाकर हिंदुस्तान में चलाने लगते हैं। झा जी, देखिए, बिहार की ही आपने बात की। एक शब्द होता है हमारी संस्कृति में, विवाह के समय में कहते हैं सिंदूर दान। सिंदूर दान पति करता है, कोई गैर मर्द नहीं करता है। और ये बात आपको भी मालूम है, ये बात मुझे भी मालूम है, बिहार की हर महिलाओं को मालूम है। और भाजपा को ये भनक लग गई थी कि अगर ये घर घर लफंगाई करने जाएंगे ना, महिलाओं को जबरन सिंदूर देने जाएंगे, सब उल्टा टांग देंगे। अभी इनको भनक लग गई थी कि इनको मौका जाएगा। प्रियंका भारती पकड़ रही है भाई, यहां सिंदूर दान नहीं हो रहा है। यह पाकिस्तान जो नैरेटिव सेट कर रहा है और उसको कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो उठा रहे हैं, वो सिंदूर दान नहीं हो रहा है। सिंदूर दान नहीं हो रहा है। या तो सिंदूर गिफ्ट किया जा रहा है या पाकिस्तान के एजेंडे को अगर विपक्षी पार्टियां सेट कर रही हैं तो उसको क्यों कर रही है, इसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए, क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। सुन रहे हैं? करता हूं, अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। सिंदूर बांट रहे हैं। फेक न्यूज कौन फैला रहा है? इन्हीं के प्रवक्ता है ना। कहीं सांठगांठ तो नहीं किए कहीं और। फेक न्यूज जो चलाते हैं उनसे ना सवाल आपको करना चाहिए था। आखिर क्या भय हुआ इनके भीतर? मैं वही तो कह रहा हूं प्रियंका कि अगर कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज फैला रही है तो क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रही है कि नहीं कर रही है? मैं तो आपको भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनाई हूं। तो सिर्फ भाजपा के प्रवक्ताओं को आप सुनाएंगी? अगर देश हित की बात होगी तो कांग्रेस के सामने नहीं सुनाएंगी, कांग्रेस के सामने नहीं खड़ी होंगी ना प्रियंका। ये आप लोगों का एजेंडा है, ये आप लोगों की राजनीति है। विद्यानाथ जी सुनिए, जिस समय मैं बोलती हूँ या तो आप मुझे बोलने देंगे, बोलिए प्लीज, या फिर आप सुनेंगे। 30 सेकंड। जो सवाल आपको बेसिकली करना था भाजपा की प्रवक्ता से कि आखिर इन लोगों ने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई कि महिलाओं को घर घर जाके छेड़ेंगे और सिंदूर देंगे और महिलाएं सिंदूर देना छेड़ना है क्या? सिंदूर देना छेड़ना है क्या? पूरे देश राधिका खेड़ा वीडियोस आ रहे थे। एक सेकंड पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि मैं एक रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको कहा था, लेकिन बात यह है ना प्रियंका कि भाई बहाना ऑपरेशन सिंदूर है और बदनाम किसको कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी के नेता अगर दिन रात बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान के नैरेटिव को उठाकर हिंदुस्तान में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेमी, इनसे बड़ा कोई होगा? भाजपा को तो पहला अधिवेशन ही जब हो रहा है तो उसमें इन लोगों ने जिन्ना के नाती से 20 लाख रुपया लिए। इसका पूरा जिक्र है किताब में। एक शब्द नहीं बोल पा रही है प्रियंका। मैं जानता हूं आप जेएनयू की पढ़ी हुई हैं और मैंने पहली बार जब अपने कार्यक्रम में आपको बुलाया था, आपको याद होगा, नोएडा में, तो मुझे खुशी हुई थी कि एक ऐसी प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से या आरजेडी पार्टी की तरफ से आ रही है जो सबको जवाब देना जानती है। लेकिन आज जब फेक नैरेटिव की बात हुई प्रियंका, तो आपकी जुबान सिल गई। क्या ये आपकी सियासी मजबूरी है? और सियासी मजबूरी क्या देश के लिए भी जरूरी है? इनकी सियासी मजबूरी है कि इनको सिंदूर समझ में आ गया कि घर घर देने जाएंगे तो पीटेंगी महिलाएं। अवधेश जी, गैर मर्द आके सिंदूर देंगे तो अवधेश जी समझ गए हैं, अवधेश जी इसलिए पीछे गए हैं। अवधेश जी, अवधेश जी को मेरी आवाज आ रही है? अवधेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। प्रॉब्लम ये है सर कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, बिल्कुल सुन रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कांग्रेस हो
चाहे जो भी पार्टी या जो भी नेता इस देश में पाकिस्तान के नैरेटिव को चला रहा है, क्या वो देश हित की पार्टी है? क्या उन नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए इसलिए कि वो पाकिस्तान से एक एक नैरेटिव उठाते हैं और हिंदुस्तान में चलाते हैं? नहीं, आप जरा सोचिए ना, पूरी दुनिया में इस समय, पूरी दुनिया में बड़ी शक्तियों को भारत से ईर्ष्या हो रही है कि भारत ने ऐसा पराक्रम कैसे दिखा दिया पूरी दुनिया में। और हमारे देश में एक नैरेटिव सेट होता है। आखिर तो शर्म आ जाए ऐसे से कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप बताइए, सिंदूर जो है, विवाहित महिला घर में भी आती है तो जो उसकी विदाई की जाती है उसमें भी सिंदूर की डिब्बी होती है। मंदिर में वो जाती है तो पंडित भी उनको सिंदूर की डिब्बी देते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका भारती को मालूम होगा कि भाजपा की योजना थी, बाकी देश को मुझे तो नहीं पता है कि मेरे को कब भाजपा ये बांटने जा रही थी। वो भाजपा वो फेक होगा, लेकिन इनको यही चलाना है, इनको यही चलाना है। ये नहीं चलाना है कि रूस के इस समय भारत ने किस तरह पाकिस्तान के को तबाह कर दिया कि उसको नए सिरे से हथियार खरीदने को मिल रहा है। यह नैरेटिव चलाएंगे कि रूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, रूस 20 साल से पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है। उसमें मेन बात यह है कि पाकिस्तान परेशान हो गया कि भारत से जो हमको अब इस समय शिकस्त मिली है, अगर हथियार नहीं खरीदेंगे तो नहीं होगा। तीसरी बात कि आप देखिए, हमारे देश में अजीब चल रहा है। पश्चिम का एक सिद्धांत है, ब्रिटिश जो वो पामर्स्टन थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि इंग्लैंड का कोई इटर्नल एनिमी नहीं है, कोई इटर्नल फ्रेंड नहीं है, केवल हमारा इंटरेस्ट ही इटर्नल फ्रेंड और एनिमी है राष्ट्र को लेकर। इसके बाद पश्चिम के देशों का यही होता है कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, केवल नेशन का इंटरेस्ट एनिमी और फ्रेंड होता है। जैसे एक बिजनेसमैन के लिए कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, जो उसके पास जाता है उसको वो अपना सामान बेचता है। राधिका खेड़ा, क्या आप लोग प्रोपेगेंडा चला रही हैं या कांग्रेस पार्टी उस नैरेटिव को उठाती है जो पाकिस्तान में चलाया जा रहा है और उसको हिंदुस्तान में फैलाने की, हवा देने की कोशिश करती है, या बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? अवधेश जी, मैं वापस आऊंगा सर। सभी को नमस्कार और जय हिंद। शुरुआत सबसे पहले एक वीडियो जो यहाँ पे बैठी रजत की प्रवक्ता ने दिखाया, हमारे प्रवक्ता का, शिवम त्यागी जी का, बहुत अच्छा दिखाइए। आपकी खींच समझते हैं, हर बार आप उनसे मुंह की खा के आती हैं डिबेट में तो उनका वीडियो ले लेके घूम रही है, लेकिन उसको भी अच्छे से आप ढंग से नहीं बता पा रही हैं। सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर फेक नैरेटिव। कांग्रेस की विचारधारा है तो आप ऐसे ही चलेंगे। अब कांग्रेस जो है ना, और उनके साथ के जो गठबंधन के लोग हैं, वो राजनीतिक पार्टियां नहीं रह गई हैं, अब वो झूठ का उद्योग बन चुके हैं। और इस उद्योग का एक ही मिशन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, देश की संस्थाओं पर शक फैलाना और भारत की हर जीत पर कालक पोतना। 2016 में आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब इन्होंने कहा जी फर्जी है। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा जी मच्छर मार के आए हैं। 2020 में जब गलवान हुआ तो ये कहा कि मोदी जी ने चीन को जमीन दे दी। राहुल गांधी ने इतना तक कह दिया झूठ कि जी हमारे सैनिक पिट के आए हैं। 2022 में जब अग्निपथ की स्कीम आई तो फर्जी दस्तावेज वायरल किए कांग्रेस पार्टी ने और कहा बेरोजगारी है, धोखा कर दिया है। आज वही 3000 से ज्यादा अग्निवीर हमारी मिलिट्री के जितनी सारी एयर स्ट्राइक्स हो रही